हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर के। दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय आया हुआ है। दोस्तों, इसका अपडेट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कहीं पर भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों हेडलाइन में लिखा हुआ है कि राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगा छूट। जितने भी पारा शिक्षक हैं उन लोगों को दोस्तों झारखंड आचार्य सहायक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति में परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कट ऑफ लिस्ट पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को 3-4 पेपर कटिंग आया हुआ है, सभी का थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में छूट झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की है। जो आगे नियमावली में तय था कि नहीं, जितने भी पारा शिक्षक हैं झारखंड के, उन लोगों को बाकी के तुलना में कट ऑफ मार्क्स में मतलब नंबर में कुछ छूट दिया जाएगा, कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने यह जो नियमावली है पूरा तरीके से रद्द कर दिया गया है इसको, और उसमें कहा गया है कि सभी को समान अंक लाना होगा। जितने भी टेट पास हैं, जेटेट पास हैं, उन लोगों को और पारा शिक्षक लोगों को सभी का समान स्कोर बनेगा, समान कट ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर एक अपडेट है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों की क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं मिलेगी छूट। तो कुल मिलाकर के दोस्तों उसी का अपडेट आया हुआ है। तो क्या है पूरा अपडेट, आइए हम लोग जानते हैं। चलिए इसी को पढ़ के मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। इस संबंध में कृष्णचंद्र समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए 2024 की नई नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका जांच कर नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट में नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था। क्या है पूरा मामला क्वालिफाइंग मार्क्स पर, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया गया है। आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। जो क्वालिफाइंग मार्क्स पारा शिक्षकों का नहीं था, अब उसको भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी पास करेगा वो लोग। ठीक है, लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को भी परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था, मतलब खाली प्रेजेंट। लेकिन अब उनको भी 30% अंक लाना अनिवार्य हो गया है। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। रिजर्वेशन कितना है न, 13,000 जो पोस्ट है वो पारा टीचर ही ले लेंगे, बाकी जो 13,000 है, ठीक है, टोटल 26,000 था, मतलब 26,000 में 13,000 आप माइनस कर दीजिए। बाकी जो पोस्ट है वो जेटेट जो उत्तीर्ण किए हैं उन लोगों के लिए है, जो फॉर्म डाले हैं।
ठीक है, जो विदाउट पारा टीचर हैं उनके लिए इसमें 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक हैं। ठीक है, न्यूनतम अंक लाने में छूट मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। सही बात है। अब बहुत सारे ऐसे जो हैं जो प्रेजेंट खाली मतलब उसमें होना था, अब उन लोगों को अच्छा से वो लोग पढ़ के नहीं गया होगा, अब उन लोग का खराब भी एग्जाम गया होगा, अब वो लोग 30% अंक यदि नहीं लाता है तो वो लोग डायरेक्ट फेल कर जाएगा। तो इसमें फायदा किन लोगों का होगा, जो विदाउट पारा टीचर्स हैं। ठीक है, फिर से है कि कोटिवार पासिंग मार्क्स पहली से 5वीं के लिए देखिए, फर्स्ट क्लास से लेकर के 5 क्लास के बच्चों को जो पढ़ाने का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। पेपर 1 में पासिंग मार्क्स 30% रखा गया है। पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए। पेपर 2 + 3 में न्यूनतम सामान्य के लिए 40%, मतलब जनरल कैटेगरी विद्यार्थियों के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा। वहीं SC और ST महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना होगा। वहीं जो 6ठी से 8वीं के लिए फॉर्म डाले हैं, पेपर 1 में न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है वो 30% आना अनिवार्य होगा। वहीं पेपर 4 में 33% अंक लाना होगा। मेरिट पेपर 2, 3, 4 में न्यूनतम सामान्य के लिए 40%, SC ST महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा के लिए 36.5%। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि सीटेट पर नहीं आया फैसला, लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलना तय होगा। इसके बाद है कि 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल सेवा कर रहे सहायक अध्यापक मतलब पारा शिक्षक पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग की है। बाकी इसमें भी जो कुछ बताया गया है सब वही सब चीज़ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपडेट पारा शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो जो झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी उसमें जो सिर्फ अपीयरिंग होने का प्रावधान था पारा शिक्षकों का वो हटा दिया गया है, वो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया गया है। जिस तरह गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी 30% अंक लाना अनिवार्य है, उसी तरह पारा शिक्षकों को भी 30% अंक लाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपडेट। फिर इससे पहले यदि सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को सूचना जरूर दूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से दोस्तों विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।